मैं सबसे पहले आज शुक्रिया अदा करूंगा इस ऐवान में बैठे उन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का जिन्होंने सानहाए 10 सितंबर की मज़म्मत की, और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पीकर अयाज सादिक साहब का, जिन्होंने हम तमाम साथियों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए। जनाब स्पीकर, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, इंसाफ को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। जनाब स्पीकर, वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराने थे तो उससे पहले अमेरिका ने जापान को इंटीमेट किया था कि हमारे पास बहुत ही खतरनाक वेपन है जो आपकी नस्लें याद रखेंगी, लेकिन वो लड़ते रहे, पर्ल हार्बर पर लड़ते रहे। लेकिन ये मौका आया कि जब अमेरिका ने जापान के दोनों शहरों पर एटम बम गिराए तब उनके होश ठिकाने आए और तब उन्होंने जाकर पीस ट्रीटी साइन किया। वक्त गुजरता गया, जब जापानीज से पूछा गया कि तुम लोग तो सैमुराइज थे, तुम्हारे सैमुराइज की मिसालें आज तक दी जाती हैं, तो तुम लोगों ने अपना बदला क्यों नहीं लिया? तो जापानीज ने यह जवाब दिया कि हमारी फतह इसमें नहीं थी कि हम बराबर का एटम बम बनाकर वाशिंगटन में हम दागते, हमारी फतह इसमें है कि आज पेंटागन और व्हाइट हाउस में पैनासोनिक और सोनी के हैंडसेट यूज हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमें अब ये वादा करना होगा इस ऐवान के लिए कि जो ये ड्रामा चल रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर बहुत बड़ा इशू बन गई, हमारा जलसा जो संगजानी में हुआ बहुत बड़ा इनके ऊपर बम गिर गया, तो अली अमीन गंडापुर की तकरीर और संगजानी के जलसे ने जो लाहौर और इस्लामाबाद की हुकूमत पर बम गिराए हैं, तो इसका यह कतई मतलब नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान के सबसे मुकद्दस ऐवान के ऊपर नकाबपोश बम गिरा दो। अगर आपने बम गिराने थे तो आप एक बम गिराते और बोलते कि ये आपको मुफ्त तालीम दी जा रही है। अगर आपने बम गिराने तो आप ये गिराएं कि ये आपको मुफ्त सेहत दी जा रही है। जनाब स्पीकर, मैं और मेरे साथी जिस तरह से इनकी बेतौकीरी की गई, आइन के आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि डिग्निटी ऑफ द मैन शैल बी इनवायलेबल। हम अपनी डिग्निटी को थोड़ा सा साइड पे रख के बात करते हैं, लेकिन इस ऐवान की जो डिग्निटी वायलेट हुई है उसके बारे में कभी कोई एक्शन लिया जाएगा? उसके बाद जनाब स्पीकर, मुझे मेरे लैया की आवाम ने इस जज्बे पर, इस अज़म के साथ वोट दिया था कि मैं इस ऐवान में आकर जमहूरियत की बात करूंगा, मैं इस ऐवान में आकर आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। मुझे इस वजह से यहां पर लेके आया गया था कि मैं यहां पर आके अपने हल्के का मुकदमा लड़ूंगा, उनके हकूक के लिए जंग लड़ूंगा। लेकिन बदकिस्मती से जनाब स्पीकर, आज हम 10 जो MNA कल परसों तरसों तकरीरें करते रहे हैं, हम तो अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात नहीं कर पा रहे। हमें तो यहां पर भी कमिटमेंट ही थी कि आपको बात करना दिया जाएगा, लेकिन बात नहीं करने दी गई। जनाब स्पीकर, उसके बाद एक और गुजारिश ये है, सर 3 दिन के बाद बात करने दी जा रही है, पहले दिन की कमिटमेंट थी। जनाब स्पीकर, ये नकाबपोश जितना ताकतवर आपको अपने आप को समझते हैं, मैं ये बताऊं कि ताकत क्या होती है। ताकत ये होती है कि अडियाला के अंदर बैठा इमरान खान सिर्फ एक कॉल देता है और पूरा पाकिस्तान जाम हो जाता है और पूरे पाकिस्तान की आवाम यहाँ पर संगजानी पहुंचती है, जिनको रोकने के लिए कोशिश की जाती है और ड्रामा रचाया जाता है कि यहाँ पर फायरिंग हो गई, किसी के हाथ में कलाशने थी, किसी के हाथ में ग्रेनेड थे। जनाब स्पीकर, मेरे भाई उस दिन मेरे साथ थे, अहमद चट्टा साहब मेरे साथ थे, जब वो नकाबपोश बंदा मेरे से गुफ्तगू कर रहा था
वो अल्फाज और उसकी हरकत जो मैंने फेस की, मैं उन बारे में बात नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर बताऊं कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं। अगर ये अहमद चट्टा साहब उस दिन मेरे साथ ना होते तो कोई ना कोई चंद चाड़ देना था मैंने। जनाब स्पीकर, शुक्रिया, वाइंड अप करें प्लीज। जी जनाब, हमें भी थोड़ा सा मौका दें, हमेशा ही वाइंड करने देते हैं, मेहरबानी फरमाएं। सर बाकियों की तकलीफ में देखें, कम से कम उनसे बेहतर बात हो रही है। अच्छा, गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, मैक्सिमम दोस्त बोल सकें। मैं एक गुजारिश ये करूंगा, हम सब समझते हैं, हम सबको पता है कि कौन थे वो नकाबपोश। हम अब मिलकर खुदारा इकट्ठे होकर चलें। हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए कि हमने इस मुल्क में जो गरीब है उसको हमने क्या पैकेज देना है, हमने किसान को क्या पैकेज देना है, हमने सेहत के मसाइल कैसे। शुक्रिया, शुक्रिया। जनाब अहद अली शाह, नहीं ये आप ही के मेंबर है, 8 मिनट हो गए आपको, नहीं बहुत मौका दिया आपको वाइंड अप करने का। नहीं सर, आप बोलेंगे मैं एडजर्न कर दूंगा। नहीं नहीं, आप ही के मेंबर हैं, इस तरह नहीं होगा। नहीं नहीं, आप नहीं, अहद अली शाह साहब नहीं बोलना चाह रहे। ओके, नेक्स्ट अहमद चट्टा साहब। अहमद चट्टा साहब का माइक खोले, वो भी नहीं बोलना चाह रहे। मौलाना नसीम अली शाह साहब, नहीं इस तरह नहीं, ये आप जबरदस्ती माइक नहीं लेंगे। नहीं है नाउ, अगर आप 1 मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं तो मैं आपका जक्कड़ साहब का माइक खोलें 1 मिनट के लिए। शुक्रिया, मैं अपनी तकरीर कंक्लूड करने लगा हूं, और मैं उन नकाब पोशों को यह पैगाम देना चाह रहा हूं कि उस दिन की एक्टिविटी के बाद हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, हमारा जज्बा बढ़ा है, इमरान खान के साथ हमारी मोहब्बत में और इजाफा हुआ है। और ये आखिरी बात सुन लें, आखिरी बात, मेरा पैगाम सुन लें। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उशाक के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जहां गवा कर तेरी दिलबरी का भरम। हम जो तारीख राहों में मारे गए,